कल हम लोगों ने श्रवण किया कि आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कथानक के माध्यम से जो रजोगुण प्रधान हैं राजा परीक्षित, उनको धीरे धीरे कथा के माध्यम से धीरे धीरे रजोगुण को दबा करके सत्वगुण में स्थापित कर दे रहे हैं। यही बुद्धिमानी है। भोजन से, भजन से, अपनी रहनी सहनी से, सुंदर सदग्रंथों के अध्ययन से, सुंदर संगत से, खान पान से प्रयास करना चाहिए कि तामसी प्रवृत्ति दब जाए, राजसी प्रवृत्ति में आ जाएं, और राजसी प्रवृत्ति दब करके सात्विकी प्रवृत्ति में जब प्रवेश कर जाएंगे तो अपने आप आपसे भजन होने लग जाएगा। तो कल श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा के माध्यम से बताए और कथा सुनाते गए, भक्तों की कथा सुनाते गए, प्रहलाद जी की कथा सुनाए। अरे हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के ओ नजरिया घूमेला, अरे हे नजरिया घूमेला हो, ओ नजरिया घूमेला, अरे हरदम भगतन उपरा प्रभु जी की ओ नजरिया घूमेला हरदम। इनकी कथा को बताए, इसके बाद मनवंतरों की कथा को बताए, मनुओं की कथा को समझाए, समुद्र मंथन की कथा को बताए। इसीलिए कहता हूं सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनते रहें, कथा सुनता रहें, कथा सुनते रहें। क्या होगा? अब जैसे आज समय कम है, भगवान के जन्मोत्सव की कथा बताऊंगा, और कभी ज्यादा समय रहा तो जैसे समुद्र मंथन की लीला पर जब विस्तार कर दूंगा तो आप जान जाओगे कैसे अमृत निकलता है, अमृत की प्राप्ति आपको कैसे हो जाएगी, ये आप कथा से जान जाओगे। जब तक कथा नहीं जानोगे तब तक अमृत के चक्कर में दौड़ रहे हैं। देखो आज का अमृत काल है, जो संगम में स्नान कर लें, गंगा जी में स्नान कर लें, अथवा गंगा जी क्षेत्र में आ जाएं। जैसे यजमान, हमारे यजमान के भतीजे हैं, डॉक्टर साहब शुक्ला जी के पुत्र हैं शैलेंद्र, ये सब आए, छुट्टी ले लेकर के भाग भाग करके आए। ये क्या है? आज के समय में अगर गंगा जी के क्षेत्र में आ जाए और कथा गंगा में आ जाए, रे राम 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 राम, ये अमृत काल है। ऐसा कभी समय मिल जाएगा आपको तो आप इसको विस्तार से जब सुनेंगे तो ये जान जाएंगे कैसे अमृत प्राप्त हो जाता है। मनुओं की कथा बताए, मत्स्यावतार की कथा बताए, समुद्र मंथन की कथा बताए, देवासुर संग्राम की कथा बताए, जब देवता और दानव लड़ रहे हैं। ध्यान देना, कई लोग सोचते कि कहानी है, कहानी नहीं है ये। अगर यही समझ जाओ तो अपने आप जीवन सुधर जाए, संवर जाए। हमारे आप के अंदर भी देवासुर संग्राम हो रहा है, देवता हार जा रहे हैं, दैत्य जीत जा रहे हैं, और ये संसार में देखने को भी मिलता है। कहा महाराज फला आदमी तो बहुत पूजा पाठ करता है, बड़ा नियम से रहता है, वो परेशान है, और फलानुआ बड़ा बदमाश, लेकिन वो बड़ा सुखी से रह रहा है ना। नजरिया ठीक नहीं है। हरे हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, अरे वो नजरिया घूमेला, अरे ही नजरिया घूमेला हो, ई नजरिया घूमेला। कहा? अरे कहा हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के, अरे नजरिया घूमेला। आपको एक सत्य घटना बता दूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं, पता कर लीजिएगा। ये जो इस स्थान पे आप लोग कथा सुन रहे हैं, प्रोफेसर साहब को जब हुआ मुहूर्त तय हो गया, हम मना रहे थे भगवान से, भागवत भगवान से, प्रयागराज भगवान से अच्छी जगह मिल जाती कहीं। बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, विश्वास कर लीजिए बिना प्रयास इतना बढ़िया जगह मिल गया है। प्रिंसिपल साहब का भाग्य देखिए, ये भाग्य है ना प्रोफेसर साहब। अरे हे नजरिया घूमेला हो, भक्ति का भाव देखिए जरा।
अब जब सावधान हो जाएं, तो जो देवासुर संग्राम होता है तो देवता हार जाते हैं, दैत्य जीत जाते हैं। हर बार ये दशा होती है और हमारे आपके जीवन में भी यही घटना घट रही है। ऐसा देखने में लगता है कि जो बड़ा सज्जन है, सीधा साधा, वो परेशान है, और जो बदमाश है वो सुखी है ना। और कथानक सिखाएगी कि ऐसे अमृत निकाल के अमृत पान कर जाओ और अमर हो जाओ। तो भगवान ने बताया और ब्रह्मा जी ने बताया। अब उसको प्रसंग को प्रणाम करना है, क्योंकि कथा बहुत ज्यादा कहनी है। देखो, पहला एक छोटा सा सूत्र बता दूं। जब देवता और दानव दोनों मिल करके जब समुद्र मंथन किए हैं, कथानक बता रहा हूं, तो पहले विष निकला है। अब विष पान करने की विधि जान जाओगे अथवा विष को रखने की विधि जान जाओगे, तब नंबर लगेगा अमृत का। उसको जाने ही नहीं। गांव में कहावत कही जाती है ना कि बिच्छी का मंत्र ही नहीं जाने, कीड़ा के मुंह में हाथ डाल दे, डस लिया, मर गए। विष कहाँ रखा जाए, विष कैसे पिया जाए, जब ये विधि को नहीं जाने तो कैसे अमृत पाओगे। और जब पहले ध्यान देना, पहले विष ही निकलेगा, और विष को जान गए पीना तो अपने आप अमृत, तब बाद में अमृत आएगा। 14 रत्नों में अमृत आएगा। इशारा है, इशारा बता दे रहा हूं। और इसके बाद जरा ध्यान देना, विष को पिया कौन है, ये तो आप जानते ही होंगे। विष को पान किया कौन है? भगवान शंकर जी, भोलेनाथ ने पिया है। कोई नहीं पी पाया है। दुनिया में कोई 33 करोड़ देवता कोई विष पान नहीं कर पा रहे हैं। कौन पिया है? बाबा विश्वनाथ ने पिया है। और हमारे आपके जीवन में एक जहर आ जाता है, पी नहीं पाते हो। बता दूं क्या जहर? हाँ, बता दे रहा हूं। शंकर जी की जरा विडंबना देखें। भगवान शिव बैठ के चलते हैं नंदी बैल पर, और उनकी धर्मपत्नी पार्वती बैठ के चलती हैं सिंह पर। और सिंह और बैल एक साथ में रह सकते हैं क्या? गड़बड़ है, शेर खा जाएगा। सदानंद भैया का वाहन है मयूर, और शंकर जी के गले में रहता है सर्प। सर्प और मयूर एक साथ कैसे रहें? शंकर जी के जटा में गंगा जी बह रही हैं। अरे सर पे गंगा बहावेले हमार जोगिया, और गले में विषधर सांप है। चंद्रमा है, चंद्रमा अमृत लिए हुए है। वहां अमृत और विष एक साथ में। तीसरे नेत्र में अग्नि है, और गंगा जी जटा में है। जल और अग्नि एक साथ में है। ऐसी विडंबना के साथ, ऐसी विषम परिस्थिति में बाबा मस्त रहते हैं। अब हम लोग परेशान क्यों हैं? परेशानी का कारण क्या है? विडंबना यही है कि क्या करें महाराज, परिवार हमारे मन का नहीं है, पड़ोसी हमारे मन का नहीं है। परेशान हो रहे हो, कथा जान जाओ, सब मन के हो जाए, सब ठीक हो जाए। और भगवान शंकर जी कितनी विडंबना है, लेकिन बाबा मस्त है। उनका नाम है आशुतोष तुम्हा, अरे अवठर दानी। वो आशुतोष हैं, मस्त रहते हैं। क्यों? एक बूटी लेते हैं, ध्यान दें, ध्यान दे लें, ध्यान दे लें। देखें, एक बूटी बिना लिए चल नहीं पाएंगे। जो प्रोफेसर साहब है ना, इनको ज्ञान की बूटी मिल गई है, कथा रस की बूटी मिल गई है, भगवान की पूजा की बूटी मिल गई है। कोई नशा पत्ती नहीं करते। सोचिए, ये आश्चर्य है। नशा करते हैं कई लोग हैं, गांजा पीना होगा, कहे भगवान शंकर जी की बूटी है, लाइए थोड़ा मार दो, ले शंकर जी की बूटी है, गांजा पीना है। अब बूटी बता रहा हूं, शंकर जी कौन बूटी लेते हैं भैया? ये बूटी पियो, मस्त रहोगे। लाला छोड़ दो, आज से बंद कर देना इसको। अब क्या पीना है? भगवान शंकर जी क्या पीते हैं? बोले तुम पूनी राम राम दीन राती, तुम पूनी राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग आरती, सादर जपहु अनंग आरती, तुम
राम राम दीन राती तुमको राम राम दीन जाति सादर जप हो अनग आरती सादर जप हो अनग आरती। एक तो विष पीने के बाद भगवान के नाम का अमृत पी लीजिए, क्या हो जाएगा? विष में राम जोड़ दो तो क्या बन जाए? विश्राम। विश्राम प्राप्त हो गया।